14 लाख से अधिक सैनिकों और आम लोगों की जान जा चुकी है पिछले 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में। यूक्रेन के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर मुल्क रूस को कहीं अधिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। रूस के लगभग 10 लाख सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए हैं, तो वही यूक्रेन के सैनिकों का आंकड़ा 4 लाख के करीब है। इंसानी जानों के अलावा अरबों डॉलर की संपत्तियों का नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये जंग आर या पार का रूप लेती जा रही है। यूक्रेन ने रूस पर इस जंग के इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया जब उसके ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने रूस के 41 वॉर प्लेन्स को क्षतिग्रस्त कर दिया। रूस अब इंतकाम की आग में जल रहा है और यूक्रेन पर निर्णायक प्रहार करने की तैयारी में। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से भड़के रूस ने खबर है कि यूक्रेन पर बड़ा हमला कर भी दिया है। उत्तरी यूक्रेन के प्रिलुकी शहर पर गुरुवार रात हुए रूस के ड्रोन हमले में 1 वर्षीय बच्चे समेत कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 6 और लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह शाहेद श्रेणी के 6 ड्रोन ने प्रिलुकी के रिहायशी क्षेत्रों पर हमला किया, जिससे आवासीय भवनों को भारी नुकसान पहुंचा। इससे पहले रूस ने सूमी शहर में भी ड्रोन अटैक किया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ संकेत दे दिया कि वो इस हमले का कड़ा जवाब देने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर करीब 1 घंटे 15 मिनट तक बातचीत की। ये बातचीत यूक्रेन की तरफ से रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद हुई। ट्रंप ने कहा कि ये बातचीत अच्छी रही, लेकिन इससे तुरंत शांति नहीं आएगी। बता दें कि ट्रंप और पुतिन के बीच ये दूसरी बातचीत है। इससे पहले 19 मई को भी दोनों नेताओं ने फोन पर बात की थी। ट्रंप के बयान से साफ है कि रूस ने अपने इरादे साफ साफ जता दिए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुताबिक यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के कारण रूस को 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उधर रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के दोनेत्स्क में एक अहम बस्ती पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इस ऑपरेशन में करीब 1475 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इस मसले पर रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयरबेसेस, और वहां पर जाकर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं। रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और खतरनाक रूप ले सकती है। यूक्रेन का ये जो हमला है, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इर्कुत्स्क, साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहे हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब
8 बिलियन डॉलर 7 बिलियन डॉलर तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर। रूस यूक्रेन में जारी भीषण जंग को लेकर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या का क्या कहना है, सुनिए। पश्चिमी देशों में फिर से विश्व युद्ध का डर। योगोव के ताजा सर्वे ने सबको चौंकाया। सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वर्ल्ड वॉर संभव है, जबकि 76% ने माना कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी होगा। और अगर ये होगा तो फिर समझ लीजिए कि कैटास्ट्रॉफी क्या होगी, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इट इज ऑलरेडी ऑन, ये और भड़क जाएगा। लेकिन ये पहले से चल रहा है, कम ज्यादा ये चल रहा है, और देश भी कम ज्यादा इसमें मुलव्विस है पहले से। क्या मेजर आप भी मानते हैं ये बात? ये मैं मानता हूं। ये जिस तरीके का वर्ल्ड वॉर हम लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया आग में जलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ इजराइल हमास का जिसमें ईरान तक शामिल है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई, जिसमें पूरे यूरोप में फैलने का अंदेशा है, और पूरा यूरोप अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है डिफेंस बजट? क्यों? हम तो यहां पे टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप की कंट्रीज, जो नेटो की कंट्रीज हैं, काफी सारी उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो के देश कह रहे हैं कि 5% ऑफ जीडीपी हम कमिट करते हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी देश, छोटा देश कहता है 5% जीडीपी डिफेंस में जाएगा। आप सोच लीजिए वो क्या करना चाह रहा है, उसको कितना खतरा महसूस हो रहा होगा कि अभी रूस आएगा। जिस दिन पुतिन सनका, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो छेड़ रहे हैं ना इसको, ये क्यों छेड़ रहा है? एक तो वर्ल्ड अटेंशन के लिए, और इसको पता है यही काम पाकिस्तान ने पहलगाम में करा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैरेलल नहीं है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने क्या बोला। उसको पता था भारत रिटेलिएट करेगा, उसको पता था, इसीलिए वो चाह रहा था कि इंटरनेशनलाइज हो जाए कश्मीर। एक एम ये भी था पाकिस्तान का, कई एम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 4-5 एम्स में से ये था कि कश्मीर दोबारा 370-35 से हटने के बाद इंटरनेशनलाइज हो जाए। आज की तारीख में हुआ। पाकिस्तान एक लेवल तक सक्सेसफुल हुआ लोगों को मारने के लिए। कश्मीर का इश्यू इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, लेकिन हां, उसने भारत में आके इनोसेंट सिविलियंस को मारा। यह बात सच है। नहीं गौरव, ये भी तो था, पाकिस्तान को ये था अपने आप को हाइफनेट करना था भारत के साथ। भारत प्रॉस्पेरिटी में इतना आगे बढ़ रहा था, चौथे कदम में पहुंच रहा है इकोनॉमी में, बट स्टिल दे वांटेड टू हाइफनेट एंड वो इंटरनेशनलाइज करना था। तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा हमला कीजिए, उसके बाद भारत हमला करेगा, अपने आप ये बात तो लोग कहेंगे इंडो पाक वॉर, तो इंडो के साथ पाक में हाइफन, मतलब कहीं उसके साथ चर्चा में, हाँ, कि हम बराबर के किसी बड़े पहलवान के साथ वैसे बराबरी नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ चर्चा में आ गए कि चर्चा में उसके साथ आपका नाम कहीं ना किसी न किसी बहाने लिया जा रहा है। ये देखिए बड़ी बात, और ये एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर पुतिन के अगले कदम पर है कि वो यूक्रेन के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं।